नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें से कुल 50 प्रश्न हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो उसको भी जाकर जरूर देखें प्लेलिस्ट में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन RNA में प्रयुक्त उपस्थित क्षार नहीं है। निम्न में से कौन RNA में उपस्थित क्षार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायमिन जो है कि RNA में उपस्थित क्षार नहीं। इसमें जो तीनों दिया है यह तीनों तो RNA और DNA तीनों में पाया जाता है, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है थायमिन केवल DNA में पाया जाता है। RNA में जो है कि यूरेसिल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स, RDBMS का विस्तारित रूप क्या है। RDBMS का विस्तारित रूप क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है कि RDBMS का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा के लेखक कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम जो है कि प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा के लेखक हैं। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री। अगला प्रश्न है, उस रक्त समूह का नाम बताइए जिसे यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। यूनिवर्सल डोनर मतलब कि सर्वदाता। उस ब्लड ग्रुप या फिर उस रक्त समूह का नाम बताइए जिसे रक्तदाता के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ रक्त समूह को जो है कि यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। और ओ रक्त समूह में भी ओ नेगेटिव होता है और यहाँ पर AB पॉजिटिव को रक्त मतलब कि ब्लड एक्सेप्टर के रूप में जाना जाता है। सर्वग्राही के रूप में AB पॉजिटिव को और सर्वदाता के रूप में O निगेटिव को जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, रसोई गैस का संगठन होता है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया है, सभी 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है कि रसोई गैस का संगठन होता है। कुकिंग गैस का संगठन कौन सा होता है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन और प्रोपेन भी होता है। अगला प्रश्न है, कुनैन के पौधे के किस भाग का प्रयोग मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होने वाली औषधि के निर्माण में किया जाता है। तो जो सिनकोना वृक्ष होता है जिसकी छाल से कुनैन निकाला जाता है और कुनैन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तना छाल। क्योंकि जो मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम परजीवी होते हैं उन्हीं को नष्ट करने में उपयुक्त होता है कुनैन का, जो कि सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दिया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नीचे सूचीबद्ध कौन सा विकल्प कथन की पुष्टि करता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इनमें से कहाँ पर लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियम्बल में जो है कि बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला प्रश्न दिया है, एक वैज्ञानिक का नाम है जिसे परमाणु आकार की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्मी जो है कि एक वैज्ञानिक का नाम है जिसे परमाणु आकार की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लव हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा हार्मोन लव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया ऑक्सीटोसिन, इसके बाद इसके नीचे ऑप्शन है थायराइड, एड्रेनलिन और प्रोजेस्टेरॉन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो बच्चे के जन्म और स्तनपान की प्रक्रिया में शामिल होता है।
यह सहानुभूति, विश्वास, यौन गतिविधि और संबंध निर्माण से भी जुड़ा हुआ है। इसे कभी कभी लव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बच्चे के जन्म की शुरुआत के दौरान महिलाओं में ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल खिताब का उप विजेता कौन था? यहाँ पर उप विजेता बताना है, विजेता नहीं। तो उप विजेता इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोमिनिक थीम। डोमिनिक थीम जो है कि उप विजेता थे। तो यहाँ पर विजेता कौन थे? नोवाक जोकोविच विजेता थे और उप विजेता डोमिनिक थीम। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि देलवाड़ा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में देलवाड़ा मंदिर स्थित है। माउंट आबू पर देलवाड़ा मंदिर जो कि जैन मंदिर है, राजस्थान में माउंट आबू पर जैन मंदिर, जिसे देलवाड़ा मंदिर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मई को जो है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? यह जो है कि 8 मई 1828 को पैदा हुई हेनरी ड्यूनेंट के जन्म की सालगिरह के रूप में इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने कल्पना चावला की जीवनी लिखी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियरे हैरिसन। जीन पियरे हैरिसन ने जो है कि कल्पना चावला की जीवनी लिखी है। यह कल्पना चावला के पति थे, जिन्होंने जीन पियरे हैरिसन ने जो है कि कल्पना चावला पर एक किताब लिखी है। उस किताब का क्या नाम था? द एज ऑफ टाइम। और कल्पना चावला की जो मौत हो गई थी वह अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के आपदा में, जैसे कि अंतरिक्ष जब कोलंबिया विमान वापस आ रहा था तो वायुमंडल में उसके घर्षण के कारण वह ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव को पार करने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी का नाम बताइए। यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपर्णा कुमार। अपर्णा कुमार जो है कि पहली आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव को पार करी। अगला प्रश्न है, दीफू दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा एक पहाड़ी दर्रा है? दीफू दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा एक पहाड़ी दर्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है दीफू दर्रा। जनता के लिए इंटरनेट सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में जनता के लिए इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी। वैसे भारत में इंटरनेट की शुरुआत वर्ष 1986 में हुई थी, लेकिन यह केवल 1986 में जब शुरुआत हुआ था, यह केवल शैक्षिक और अनुसंधान समुदाय के लिए ही उपलब्ध था। और 15 अगस्त 1995 से सार्वजनिक रूप से भारत में इंटरनेट की शुरुआत कर दी गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 4 भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में किया गया था। इसी के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। जैसे कि पहले 10 मौलिक अधिकार बनाए गए, यहाँ पर मौलिक अधिकार तो 86वां संविधान संशोधन के तहत जो 2002 में किया गया था मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न दिया है, 2.5 दिन का झोपड़ा भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण
किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा असम का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहू। बिहू जो कि असम का लोक नृत्य है। भारत दुर्दशा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा भारत दुर्दशा पुस्तक लिखी गई है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जो है कि नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न दिया है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 52 में जो कि कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति को देश का कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। देश के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में है। वाशिंगटन DC में IMF का हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेनजेल और एंड्रिया गेज को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिजिक्स के क्षेत्र में जो है कि इन तीनों को 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनकी अनुपस्थिति में जो है कि राज्यसभा के उपसभापति कार्यभार संभालते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसका नाम देवनामा प्रियदर्शी भी था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक, जिनका नाम जो है कि देवनामा प्रियदर्शी भी था। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन। रुद्रदामन का जो है कि जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से। यह जो गिरनार पहाड़ी के पास स्थित है, राजस्थान गुजरात में जो है कि गिरनार पहाड़ी के पास स्थित है। मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकारी को राजस्व का अधिकार देना, जो कि मुगल जागीर थी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में डाक टिकट की शुरुआत की गई थी। 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में यह कार्यरत रहे और इन्हीं के समय में ही भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में शुरुआत की गई थी, जो कि मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर के बीच चली थी। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, 1857 के विद्रोह को डैश द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। तो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। इन्होंने अपनी 1909 की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में लोकप्रिय बनाया इसी को। और यह पुस्तक किस में लिखा गया था? किस भाषा में? मराठी भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया था, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि 1909 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है? तो कार्बन की अधिकतम मात्रा किस कोयले में होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है। इसमें लगभग 92 से 98% कार्बन की मात्रा होती है।
संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केबल निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिला स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इला वेरिन वाला रिवान के द्वारा जो है कि यह स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली समुद्री विमान सेवा किस राज्य में शुरू की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। गुजरात में जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में जो है कि हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया गया है, जो कि हाथियों के पुनर्वास केंद्र की दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना नवंबर 2020 में किस राज्य में शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में जो है कि इसकी शुरुआत की गई थी। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कहाँ पर किया गया था इसको? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वाडलजारा जो कि मैक्सिको में ही है। इसी को 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया। यह कहाँ पर है? मैक्सिको में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वोस्कियाना नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? वोस्कियाना नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध पुस्तक के जीवन पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलजार। किस देश में स्थित दुनिया का सबसे उत्तरी सुपर टॉल टावर लखता सेंटर ने एम्पोरिस स्काई स्क्रेपर पुरस्कार जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में जो है कि यह टावर स्थित है जिसने स्काई स्क्रेपर पुरस्कार जीता है। यह दुनिया का जो है कि 14वीं सबसे ऊंची इमारत है जिसने जो है कि यह पुरस्कार जीता है। नर बहादुर भंडारी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। तो नर बहादुर भंडारी कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? सिक्किम के। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, सभी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड जो है कि सभी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किस देश ने दुनिया का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन के द्वारा जो है कि 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस का भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवेक एक्सप्रेस, जो कि सबसे लंबी दूरी कवर करती है, लगभग 4233 किलोमीटर की दूरी यह तय करती है। और कहाँ से? असम से कन्याकुमारी के बीच में 4233 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसके द्वारा इसको विवेक एक्सप्रेस को सबसे लंबा रेल मार्ग कवर करने वाला ट्रेन एक्सप्रेस कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लगातार 6 रेल बजट पेश करने वाले एकमात्र भारतीय रेल मंत्री का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लालू प्रसाद यादव, जो कि लगातार 6 बार रेल बजट पेश करने वाले एकमात्र भारतीय रेल मंत्री हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे में जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कुल 72 प्रतिनिधियों के द्वारा बॉम्बे में इस बैठक को आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में जो कि खेड़ा स्थित है, तो वहीं पर खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, केरल में। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।